नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार बंटी और आप देख रहे हैं द वेद गंगा। आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है जिनकी रुचि मारण, उच्चाटन, वशीकरण और स्तंभन जैसी क्रियाओं में रहती है। आज का ये एपिसोड शमशान की उस देवी के बारे में है जिसे कहा जाता है मसानी माता, और इन सभी रहस्यों को सुलझाने में आज हमारी मदद करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजर रोहित कुमार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। जय महाकाल। जय महाकाल जी। आज हम माता मसानी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें शमशान की देवी कहा जाता है, जिनका नाम लेने से ही लोगों के मन में डर उत्पन्न होता है। और आज उसी डर को दूर करने के लिए एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किया है, मिस्टर रोहित कुमार जी। सर, माता मसानी कौन है और क्या काम करती है, और लोग इसके नाम से ही डर क्यों जाते हैं? जी सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि माता मसानी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो खुद डर को दूर करने वाली देवी हैं। वो उस भय को, उस नज़र दोष को, उस तंत्र को खा जाती है जो आपके ऊपर हावी होता है। उनका काम कुछ और ही है। लोगों ने सिर्फ उनको क्या है, थोड़ा सा भरमा दिया है, लोगों को डरा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तंत्र विज्ञान जो है वो उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में माता मसानी जो हैं वो एक शमशान की, यानी मशान जिसको हम बोलते हैं, शमशान मशान एक ही चीज़ होती है। वो शमशान की अंदर अशांत जो कि असंतुष्ट आत्माएं होती है, वो भटकती हुई आत्माएं जो होती है, उनकी रक्षक होती है। यानी कि बेसिकली जितनी भी अतृप्त आत्माएं हैं वो उनके संरक्षण में जाती हैं। और स्पेशली वो ये काम इसलिए किया जाता है ताकि वो वहां से बाहर निकलने के बाद किसी दूसरे इंसान को परेशान ना करे। तो लोगों के मन में जो गलत डर उत्पन्न है, शायद वो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये शमशान की देवी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखो शमशान में जाने से तो हर कोई डरता है, मरना कौन चाहता है आज के समय पे। लोग तो आजकल डर के मारे किसी की अर्थी को कंधा नहीं देते। उनको ये लगता है कि कहीं वापसी आते समय कोई भूत प्रेत उनको ना चिपट जाए। तो यही ऐसा होता है कि कोई भूत प्रेत चिपट जाता है, ऐसे कुछ होता है? हाँ, ये मैक्सिमम काफी बार ये चीज पॉसिबल हुई है। जैसे सपोज कीजिए आप शमशान में गए हैं और अगर गलती से भी आपने कुछ ऐसा किया, जैसे कि आप शमशान में हो और गलत चलते समय आपने बोला चलो घर चलते हैं, तो ये वहां पे भटकती हुई आत्माओं के लिए एक इशारा हो सकता है कि चलो ये मेरे को बोल रहा है, मेरे साथ चलो। ठीक है जी। यानी कि जब वहां से निकलते हैं तो शायद हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, बस चुपचाप निकल जाना चाहिए। जी, यही प्रावधान है कि चाहे आप शमशान में हो या फिर आप किसी मृतक की अंतिम विदाई में गए हुए हो, तो वहां पे अगर वहां से वो कार्यक्रम अगर आपने पूरा कर दिया है तो उसके बाद आप वहां से निकलते समय कभी किसी को कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, मौन रहते हैं और निकल जाते हैं। यही प्रावधान है। सर, माता मसानी जो है वो मृत आत्माओं की रक्षा कैसे करती है, कैसे उनको गलत काम करने से रोकती है? जी मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई एक ऑफिस खोला, ठीक है, आप बॉस हैं। अब आपने क्या काम करा, एक ऐसा मैनेजर की पोस्ट पे एक पर्सन रख दिया और उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं। तो बेसिकली मैनेजर जिस तरीके से आपके स्टाफ को मेंटेन करता है, उसी तरीके से माता मसानी जो है इस पूरे के पूरे कार्यस्थल की जो है अधिष्ठात्री हैं, वहां की मैनेजर है। यानी वहां पे जितनी भी आत्माएं आती हैं, आसपास से गुजरती हैं, अंदर प्रवेश कर जाती हैं या मर जाती हैं, या जितने भी शरीरों को वहां पे अंतिम संस्कार यानी जिनको जलाया जाता है, उन सभी की आत्माओं की जो संरक्षण करता है वो माता मसानी है। किससे संरक्षण होता है इनका, मतलब कि किससे बचाती है? वो कौन सी दुष्ट आत्माएं होती है जिससे कि माता इन मृत आत्माओं को बचाती है? देखो इसके कई जवाब है, मैं एक एक करके देना शुरू करता हूं आपको। सबसे पहले तो जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वो भटकती हैं। अतृप्त आत्माएं कौन सी है? जो कि अकाल मृत्यु में मरी हुई हैं। अकाल मृत्यु यानी कि मृत्यु का जो समय था उससे पहले ही? जी, जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, मर्डर हो सकता है, बिल्कुल किसी भी तरीके से, मतलब अगर वो अपनी बिना इच्छा पूर्ति के अगर मर गई हैं तो वो असंतुष्ट आत्माएं ही कहलाएंगी। अब होता क्या है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकती हैं और दूसरे लोगों को परेशान करती है, पोजेस करती हैं लोगों को। तो इसी वजह से माता मसानी जो है उनकी संरक्षण करता है, वो उनको अपने कंट्रोल में रखती है ताकि ये किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, और साथ में ही उनकी खुद की शांति के लिए वो उनको ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे कि वो उनको भी मोक्ष मिले। वो एक तरीके से मोक्ष करता भी है उनके लिए। तो ये तो लोगों में गलत भ्रम फैलाया गया है कि माता मसानी किसी का नुकसान करती है, जबकि वो तो न्याय की मूर्ति है। जी बिल्कुल, न्याय करती है आत्माओं के साथ, न्याय करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है आदमियों को भी और आत्माओं को भी, क्योंकि वो एक ऐसे डायमेंशन की एक ऐसी कड़ी है जो सिर्फ इस पार नहीं उस पार भी काम करती है। सर, जो माता मसानी है क्या वो काली का ही एक रूप है या दोनों अलग अलग शक्तियां हैं? नहीं 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 नहीं, देखो बहुत सारे लोगों के अंदर ये विचार भेद है कि माता काली, माता मसानी ये दोनों एक है। नहीं,
इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि माता काली जो है वो हमारे तंत्र शास्त्र से और हमारे वैदिक शास्त्र से और हमारे पुराने युगों के टाइम से एग्जिस्ट करती है और वो उन्हीं का एक रूप और एक रंग है। लेकिन माता मसानी जो है ये एक ऐसी देवी है जो इस लोक की देवी है, यानी कि वो हमारे स्थानीय या फिर हमारे जो ग्रामीण स्थान होते हैं, इलाके होते हैं, उस जगह की देवी है। इनका माता काली के साथ में कोई संबंध नहीं है। हाँ, दोनों ही उग्र है, दोनों का ही रूप जो है वो विकराल है, दोनों ही सेम काम करती हैं, दोनों ही तंत्र पे काम करती हैं, दोनों के वश में ही ये आत्माएं, भूत प्रेत, हर प्रकार की एनर्जी दोनों के वश में होती है। लेकिन ये जो माता मसानी है ये हमारे लोक की देवी है, लोक की देवी। हाँ जी, जिस तरीके से हम पितृ बताते हैं, देवता बताते हैं, कुल देवता बताते हैं, कुल देवी बताते हैं, इसी प्रकार से माता मसानी जो है ये हमारे लोक की देवी है, ना कि उस परलोक की देवी है। परलोक की देवी माता काली है, जिनका जिक्र वेदों में भी, शास्त्रों में भी और पुराने युगों में भी किया गया है। सर, कुछ इनके जन्म के बारे में आप जानते हो? देखो, इनका कोई जन्म नहीं हुआ है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि यमराज, हाँ। आप यमराज के बारे में क्या जानते हैं कि वो जो है वो मृत्यु के देवता हैं, मरने के बाद में वो अपने पास से प्राणों को हर लेके चले जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि यमराज जी को यमराज बनाया किसने? सूर्य के पुत्र थे यमराज। वो पृथ्वी पे पैदा होकर सबसे पहली बार मरने वाले व्यक्ति जो थे वो यमराज जी थे। तो उसके बाद जब वो मर के परलोक में पहुंचे तो उनको ही मृत्यु का देवता बनाया गया, और उसके बाद से उन्होंने ही जितने भी लोग मरने वाले होते थे वही उनके प्राणों को हर के अपने पास अपने लोक में ले जाते थे, यमलोक में। तो उसी प्रकार से इस लोक के अंदर जिस प्रकार से हम अपने नेता चुनते हैं, अभिनेता चुनते हैं, अपनी मनमर्जी से अपने कुलदेवी कुलदेवता चुनते हैं, या फिर जो हमारे पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं उनके हिसाब से हम काम करते हैं, तो उसी प्रकार से हर एक एरिया की कोई ना कोई देवी होती है, कोई ना कोई देवता होती है। और ये जो प्रथा चली है ये हमारे पुराने समय से चली है, कि जो हमारे ग्रामीण समय का जो समय होता था, ठीक है, तो लोगों की यह मान्यता थी, और वो मान्यता जो है, जिस चीज को हम सोचते हैं वो हमेशा उसी भाव में प्रकट हो जाती है। तो वही जो माता थी जो उस एरिया की देवी होती थी, अलग अलग जगह पे इनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे हम इसको मसानी बोलते हैं, कुछ जगह पे इसको मेलडी बोलते हैं, कुछ जगह पे इसको मदानन बोल लेते हैं, तो अलग अलग नाम से पूजी जाती है, लेकिन ये है एक ही चीज ही, सारी पावर एक ही है। हाँ जी, ये सारी की सारी पावर जो है वो एक ही है, ठीक है। माता मसानी को माता मसानी का नाम सिर्फ इसलिए दे दिया है क्योंकि माता मसानी का जो नाम है ये सिर्फ एक इंडिकेटर है कि वो मशान की देवी है, शमशान की देवी है, इसीलिए उनको माता मसानी बोल दिया। यानी कि शमशान से ही मसान शब्द की उत्पत्ति हुई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये शमशान ही जो है ये मशान है, और उसी की जो देवी है जो उसको कंट्रोल करती है वही मशानी देवी है। तो क्या पूरे शमशान का जो कंट्रोल है वो सिर्फ माता मसानी के हाथ में है, या फिर इनके नीचे भी कोई दैवीय शक्ति काम करती है? हाँ, जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने नीचे काम करने वाले वर्कर भी रखते हैं, यानी और उनमें से कुछ वर्कर ऐसे भी होते हैं जो आपके बहुत खास होते हैं, जिनको आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के या उनका थोड़ा फायदा करवा देते हैं। वो खास वर्कर कौन से है? वो खास वर्कर इस प्रकार से होते हैं कि जैसे माता मसानी है, ठीक है, जिस प्रकार शिव जी के कोई खास थे जो उनके साथ में थे, उनके गणों में से एक वो थे नंदी। भगवान नारायण के नारद जी, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक देवी देवता का कोई ना कोई खास भी होता है। उसी प्रकार से इस धरती के ऊपर भी जैसे माता मसानी है, तो जो भी वो काम करती हैं, यानी कि जो भी चीज उनके कंट्रोल में आती हैं, और उनमें से जो आत्माएं माता की भक्त होती हैं और वो उनको पूजती हैं, तो माता उनको खुश होकर अपने गणों में शामिल करती है। वो उनके गण होते हैं, उनमें से जो उनके फेवरेट गण होते हैं उनको सबसे ऊपर रखती है, और जो नीचे के गण होते हैं उनको काम भी दिया जाता है करने के लिए। यानी कि जो आत्माएं मृत होती है, हाँ जी, और उनमें जो शुद्ध और सात्विक होती है, यानी कि जो अच्छे कर्म करके आई हाँ है, जी, उन्हें ही वो पद दिया जाता है, उन्हें ही वो पदभार सौंपा जाता है, पूरे शमशान का। जी बिल्कुल, कंट्रोल नहीं कह सकते, कंट्रोल तो सिर्फ एक ही हाथ में है, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। जी, जैसे कि उनको बोला कोई काम करना है, जिस तरीके से घर से लोग भाग जाते हैं उसी तरीके से शमशान से आत्माएं भी भाग जाती हैं, ठीक है। तो उनसे कौन भागेगा? तो वो अपने गणों को भेजते कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, क्योंकि बाहर जाएगा दूसरों का नुकसान करेगा। सेम सर, क्या भैरव बाबा भी शमशान से रिलेट करते हैं? हाँ, रिलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं शमशान से, लेकिन उनका इंटरफेयर कोई नहीं है शमशान के अंदर, वो एक अलग कैटेगरी है। उनका क्या काम रहता है, थोड़ा सा समझाओगे? हाँ, देखो, जो भैरव जी हैं वो अंश है महादेव का, ठीक है, तो वो महादेव का उग्र रूप ही है, तो उनका काम भी यही है, नकारात्मक ऊर्जा को हटाना, नजर दोष को हटाना, भूत प्रेतों को कंट्रोल करना। यानी कि टोटली अगर बात मिलाए तो उनका काम भी जो है जीवन की रक्षा करना ही है। लेकिन कुछ लोग जो हैं इनके माध्यम से अच्छे और बुरे हर प्रकार के काम करते हैं,
तो जैसे कि मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि ऊर्जा तो सिर्फ ऊर्जा ही होती है, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव हम बनाते हैं। यानी यहाँ के लोग जिस प्रकार पुराने समय में भी सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में तपस्या करके, राक्षस लोग भी जो थे वो तपस्या करके करते क्या थे, भगवान से वरदान प्राप्त कर लेते थे। जबकि भगवान को भी ये बात पहले पता थी और उनको तो पता ही थी कि भाई हमने मचाना आतंकी है, उत्पात ही करना है उनको उनको उत्पात ही करना है। लेकिन भगवान फिर भी देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है, उसने तपस्या करी है उसको पाने के लिए। एक कोई एम्प्लॉय आपका जब वो पूरे महीने काम करता है शिद्दत के साथ में, तो सैलरी का हकदार है वो ठीक है ना। इसी तरीका से सर कुछ लोग माता मसाणी से गलत क्रियाएं करवाते हैं, जैसे वशीकरण हो गया, मारण जैसी क्रियाएं होगी, तो क्या माता मसाणी का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में है और क्या वो माता मसाणी से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? जी देखो, धरती के ऊपर पैदा हुआ कोई भी इंसान देखो ताकतवर हो सकता है, लेकिन जो पूरे संसार की शक्तियों को अपनी गोद में लेके बैठा हो, ठीक है, उससे पावरफुल तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको थोड़ा इसके ऊपर खुल के चर्चा करना चाहूँगा, जिससे कि हमारे दर्शकों को भी याद पता लग जाए कि क्या साधक जो है वो दैवीय शक्तियों से ज़्यादा बड़ा होता है। सबसे पहली बात तो देखो, मैं ये इस बात को मानता हूँ और ये बात मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई साधक, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी जो है अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाए, यानी वो अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना ज़्यादा उठा दे, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अगर वो तपस्या करके उस चीज़ को पा रहा है तो सीधी सी बात है वो उसका हकदार है और वो देना पड़ेगा। जब महादेव भस्मासुर को इतना तगड़ा वरदान दे सकते हैं कि वो मतलब वो खुद से खुद भी डर गए, तो सोच के देखो ये देवी देवता भी वही हैं कि अगर वो उनकी कोई साधना करेगा और उनको प्रसन्न कर लेगा और उनको संकल्प में बांध लेगा तो वो कुछ नहीं कर सकते। ये तो सर ऐसे ही हो गया जैसे कोई एम्प्लॉय किसी ऑफिस में काम करता है, हाँ, और वहां पे उसने काम किया, सैलरी ले ली, हाँ जी, अब मालिक को ये फर्क नहीं पड़ता कि उस सैलरी से वो क्या काम करता है। हाँ जी बिल्कुल। और इससे अलग एक और चीज, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को पावर ऑफ अथॉरिटी दे दी कि आप मेरे पीछे से कुछ भी करो, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल, तो सीधी सी बात यह है कि अब वो पीछे कुछ भी रहे, कौन बोलने वाला है। तो उसी तरीके से मैं दोनों चैप्टर को अलग अलग करके क्लियर कर रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे पहली चीज तो कि हाँ, साधक में इतनी ताकत होती है कि अगर उसकी डेडिकेशन बहुत ही हार्ड है और अगर उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है तो सीधी सी बात यह है कि वो जो भी करेगा वो पॉसिबल है, वो होगा ही होगा, उसको रोक कोई नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर उसको रोकने के लिए कोई दूसरा साधक उससे बड़ा है तो वो उसको रोक भी सकता है, यानी साधक और साधक का आपस में टकराव हुआ। फिर दूसरी बात यह कि अगर बात करें शक्तियों की, तो देखो शक्ति तो माता की ही ज्यादा है, क्योंकि आफ्टरऑल अगर साधक की शक्ति ज्यादा होती तो उसको काम करवाने के लिए माता के पास नहीं आना पड़ता, उसको माता की साधना करने की जरूरत क्या थी। लेकिन वो क्या करता है, देखो भगवान जो होता है ना वो भक्ति का भूखा होता है। आपने पहले क्या करा, प्रेम से माता की भक्ति करी, साधना कर ली, उनको अर्जित कर लिया, ठीक है, उसके बाद संकल्प में बात दिया कि माता जब मैं बुलाऊंगा आना पड़ेगा, मेरा काम करना पड़ेगा, उसने वचन दे दिया। अब वो बेचारी क्या करेगी, टॉर्चर करने वाली बात। हाँ, लेकिन देखो समय सबका आता है, वो इंतजार करेगी कि तू जब अपना संकल्प तोड़ेगा तब मैं अपना रंग दिखाऊंगी तेरे को। यानी कि जो कर्म का न्याय है वो भी माता मसानी को ही करना है। बिल्कुल करना है, इंतजार करना है। आप ये देखो ना, श्री हरि विष्णु जी की कितनी लीलाएं हुई कि जब उन्होंने इंतजार करा कि सामने वाले इंसान का पाप का बड़ा एक दिन भरेगा और जिस दिन फूटने वाला था उस दिन बैठा दिया सिस्टम उनका तो ऐसा ही होता है, इंतजार करते हैं कि कब ये वो गलती करेगा, हाँ, जब वो अपने संहार को, अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। जैसे कि रावण भी था, कंस भी था, दुर्योधन भी था, ऐसे बहुत से थे, उनकी एक ही गलती उनको ले बैठी। हाँ, लेकिन वो ये देखो ना, राज पूरा किया उन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो शक्तिशाली से नहीं, कर्मों के आधार पे जो उनको मिला वो डिजर्व करते थे उस समय पे, और उसके बाद जो होगा वो भी वो डिजर्व करते हैं। सर साधक जो होते हैं ये मारण उच्चाटन जैसी क्रिया को कैसे अंजाम देते हैं? जी, जितने भी साधक होते हैं सबसे पहले तो उनको माता मसानी की सिद्धि करनी पड़ती है, और वो कोई नॉर्मल सिद्धि नहीं होती है। इसमें सबसे पहले तो आपके ऊपर गुरु का हाथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ऐसी चीज को वश में करने के लिए जा रहे हो जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले गुरु का आशीर्वाद चाहिए, उसके बाद वहां पे बैठ के आप, यानी कि शमशान में बैठकर ही आप साधना करोगे। और में ही होती है? हाँ जी बिल्कुल, शमशान में बैठ के आप साधना करोगे, और साधक की इतनी ताकत होती है वो कि मंत्रों द्वारा पूरे के पूरे बवंडर बना के पूरे शमशान को जगा देता है। यानी कि शमशान में रहने वाली एक एक आत्मा, एक एक गण वहां पे उठ के चलाता है उसके सामने, और उसके बाद मंत्रों की शक्ति से उनको बांधा जाता है। तब जाके माता मसानी सामने प्रकट होती है और उनको संकल्प में लिया जाता है कि ये सारे के सारे मैंने तपस्या करी, मैंने अपना कर्म करा, मेरे को वरदान चाहिए, और अगर मेरे कहने पे ये मेरा काम ना करे तो
उसके जिम्मेदार आप हो, तो फिर ये जो मंत्र है ये बेमायने है। अब माता है, आपने मंत्रों का भोग दिया है, उनको खिलाया पिलाया है, भाई वो रिटर्न तो देना बनता ही है, तो वो संकल्प में बन जाती है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का मिथ ये है कि ये सारी क्रिया जो होती हैं इसमें मदद करती है माता या कोई भी दिव्य शक्ति। नहीं, सबसे पहली चीज तो ये एक मिथ है कि किसी भी इंसान के शरीर के अंदर कभी भी कोई माता या देवता नहीं आते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी नॉर्मल शरीर जो है उनकी ऊर्जा को झेल नहीं सकता। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर 100 वाट के बल्ब के अंदर अगर कोई 2000 या 10,000 वाट की ऊर्जा को पास ऑन कर दे तो होगा क्या, तो वो फट जाएगा। उसी तरीके से उनकी जो शक्ति होती है, जो लाखों करोड़ों चीजों को समेटे बैठा है, उसकी शक्ति कितनी होगी, और एक इंसान अकेला क्या ही कर लेगा। बिल्कुल। तो ऐसे केस में होता क्या है, जब आपने पूरे शमशान को जगाया तो उन्हीं में से कुछ चीजें जो होती है आपके लिए सेट कर दी जाती हैं कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये आएंगी। तो आप भोग देके, भोग द्वारा देके, चाहे वो सात्विक भी हो सकता है, तामसिक भी होता है, लेकिन ज्यादातर तांत्रिक जो होते हैं वो तामसिक भोग का ही इस्तेमाल करते हैं। तामसिक भोग में सर कोई मतलब बलि वगैरह दी जाती है? नहीं, यहाँ पे बलि की बात नहीं हो रही है। तामसिक भोग का मतलब है मांस और मदिरा। ठीक है, चाहे वो, ऐसा नहीं है कि आप वो बलि वहीं पे ही दोगे। वैसे तो देखो माता मसानी कोई भी बलि मांगती नहीं है, ये तो है ना अलग अलग जगह पे ग्रामीण इलाकों की परंपराएं है जो कुछ लोग आज भी चला रहे हैं और कुछ जगह पे ये बंद हो चुकी हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बलि देनी पड़ती है। हाँ, लेकिन तामसिक जब बात करते हैं, जब तांत्रिक जो ये तंत्र होता है, इसको अगर हम तामसिक तौर पर बात करें तो वहां पर सीधा सीधा मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है, और जो भी शक्ति उस मांस और मदिरा का भोग ग्रहण करेगी वो उसके काबू में हो जाती है। फिर वो जब उसको बोलेंगे कि ये काम करके आ, वो तुरंत जाएगी और उस काम को करके वापस आके उसको रिपोर्ट दे देगी। सर आपने बताया कि तंत्र तामसिक होता है। हाँ जी। तो सात्विक जो तंत्र है जी, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, सात्विक तंत्र भी जो है वो भी आपको करना तो गुरु के संदर्भ में ही है, लेकिन सात्विक तंत्र के अंदर आप प्योरिटी के साथ सात्विक रह के बिना मांस मदिरा का भोजन करें और उनको दिए बिना परोसे। आप उसमें नॉर्मल, जैसे कि आपका गुड़ हो गया, चना हो गया, हलवा हो गया, मीठा हो गया, फल हो गए, इन्हीं चीजों के द्वारा आप उनमें भोग लगा के और सिर्फ मंत्रों का जाप करते हैं सात्विक तौर पे। तो सर जैसे आपने बताया कि सात्विक तौर पे, तो क्या तामसिक जो होता है उसमें वो भोजन स्वयं भी ग्रहण करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भोजन सिर्फ उन्हीं शक्तियों के लिए होता है, उनको वहीं पे छोड़ के चले आते हैं। यानी जब आप शमशान के ऊपर बैठोगे, आप वहीं के ऊपर बैठ के पूजा करोगे और जैसे ही मशान जागेगा वो आके अपनी आहुति या अपना भोग मांगेगा, दो क्या है तुम्हारे पास में, फिर हम उसको वो मांस और मदिरा का भोग लगाएंगे अग्नि के ऊपर, वो ग्रहण करेगा और काम पूछेगा और करने के लिए चला जाएगा सीधा। आपने भी की हुई है सिद्धि? हाँ, हमने की हुई है। तो आपने तामसिक किया है, सात्विक की है? हमने दोनों ही किए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या करवाना चाहते हैं। तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जिसको आप मतलब जिसपे भूत प्रेत का कोई साया हो? हाँ, हम मैक्सिमम काम ही इस प्रकार के करते हैं। काम इस प्रकार के करते हैं। हाँ, इसके अंदर आप देखेंगे, देखो सात्विक का मतलब ये हो गया कि जो भी आप कर रहे हो वो हर चीज भले के लिए ही कर रहे हो, या फिर बचाव के लिए कर रहे हो, सुरक्षा के लिए कर रहे हो। लेकिन तामसिक का मतलब सिर्फ एक ही है, बचाव और सुरक्षा तो है, लेकिन उसका मतलब यह है कि दूसरे को मत छोड़ो। सीधा सीधा इसका अर्थ है ये, दूसरे को मत छेड़ो। छोड़ो मतलब कैसे समझाना? यानी अब एक बात बताइए, आप मेरे पास में आते हैं, आप कहते हैं कि मेरे को एक शत्रु परेशान कर रहा है और मैं चाहता हूं कि या तो मुझसे दूर हो जाए या फिर वो ना रहे, मारण क्रिया जिसको बोलते हैं। अच्छा, मारण क्रिया। तो मारण क्रिया के भी कई प्रकार हैं, तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। तो जब मारण क्रिया चलाई जाती है तो वो सामने वाले के शरीर में जाके बैठ जाती है और एक बीमारी बन जाती है। जब तक तो उसको पता चलेगा तब तक तो काम हो चुका होगा। मेडिसिन वगैरह इसमें कोई काम नहीं? नहीं, मेडिसिन इसमें कोई काम नहीं करती, ना ही उसकी कोई रिपोर्ट आती है। आप कुछ भी चेक करवा लो, इलाज करवा लो, उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आएगी। आपके पास ऐसा कोई बंदा आया जिससे आप इस चीज को कंफर्म कर सको? देखिए, इस चीज को हम तो कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें करने वाले हर आदमी जो होते हैं वो हमेशा लुप्त रहते हैं। कोई भी इंसान आके ये नहीं कहेगा कि हमने वशीकरण या हमने मारण क्रिया की है। सर मैंने जागरण में देखा है कई बार कुछ औरतों के अंदर कुछ एनर्जी प्रवेश कर जाती है, तो क्या ये माता होती है या कुछ और होता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि माता की शक्ति तो इतनी ज़्यादा है और वो इतनी ज़्यादा पवित्र है कि कोई भी नॉर्मल इंसान उस एनर्जी को झेल नहीं सकता। तो होता क्या है कि जितनी भी कोई आसपास में उस समय पे मंडराती हुई आत्माएं होती हैं, उनको भी कई बार मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं कि माता के दर्शन के लिए या माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, और या तो फिर जिन्होंने कोई सिद्धि की है या फिर कोई
इस प्रथा से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ी हुई जो कोई गण है या आत्मा है उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और वो उसमें प्रवेश करने के बाद या तो अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढती है, और या फिर उनको मुक्ति दिलाने के लिए या उनका कोई फायदा करवाने के लिए आपसे बात करना चाहती है। इसके अलावा कहीं पे भी ये बात सच नहीं है कि किसी भी इंसान के अंदर कोई देवी या देवता आता है, या तो वो कोई अतृप्त आत्मा है या फिर उस दिव्य शक्ति के गण है। तो क्या वो आत्मा उसको तंग करती है या फिर बाद में छोड़ के चली जाती नहीं, वो ऑन द स्पॉट आती है और ऑन द स्पॉट चली जाती है। तंग नहीं करती? नहीं, बिल्कुल तंग नहीं करती है। आप देखेंगे कि जब भी ये चीजें होंगी तो जब वो आएंगी तो या तो वो उनके कोई काम की बात बताएगी, और या तो सिर्फ रोएगी, चिल्लाएगी और माफी मांगेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद की अपनी तृप्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए आई है वहां पे। इनकी मुक्ति कैसे हो सकती है सर? देखो, मुक्ति के तो कई कारण हैं। या तो उनके परिजन उसका ख्याल रखें, ठीक है, और या तो वो अपने आप को समर्पित कर दें। लेकिन एक भूखा इंसान अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता है, और वो भी जो सालों से भूखा हो। उसको हमेशा दूसरे को परेशान करने में ही मजा आता है। ये भूख किस प्रकार की होती है? देखो, जिस प्रकार से हम जिंदा हैं, हमें भूख लगती है, उसी प्रकार से आत्मा जब तक इस मृत्यु लोक पे यानी इस पृथ्वी लोक पे रहेगी तब तक वो हमेशा भूख के लिए तड़पेगी, हमेशा इच्छाओं के लिए तड़पेगी। और वो इच्छा हर प्रकार की होती है, मानसिक भी, पेट की भी और शारीरिक भी। तभी आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियों को या लड़कों के साथ में स्वप्न में गलत कर्म होते हैं। हाँ, मैंने देखा है। जी, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये चीजें पॉसिबल है, ये ऐसा होता है। और वो इसी वजह से, जब उनको ये भोग मिलता रहता है, इसी वजह से वो शरीर को छोड़ के जाने को तैयार नहीं होती। तब उस जगह फिर हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, उनको हमारे पास में लेके आते हैं और हम निकालते हैं उनको वहां से। आप कैसे निकालते हैं? हम अपने मंत्र की सहायता से और सिद्धियों की सहायता से, क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी है कि जब अगर हमारे पास में किसी भी इंसान को लाया जाएगा, या तो उस समय वो उस शरीर को छोड़ के चली जाएगी, लेकिन हमारे पास में वो मंत्र सिद्ध है कि क्योंकि अगर वो वहां तो छोड़ के चलेगी, जैसे ही वो बंदे यहाँ छोड़ के अपने घर जाएंगे, वो फिर दोबारा उसके अंदर आ धमकेगी। तो फिर आप उसको बंधन में कैसे बांधते हैं? क्योंकि हमारे पास में वो सिद्धि है कि अगर उस शरीर को छोड़ के चली भी गई, कहीं पे भी चले जाए, हम उसको वापस उठा के यहीं लेके आएंगे। फिर उससे पूछेंगे कहां से आए हो, क्या किया है, क्या करते हो, चाहिए क्या। तब उसका भोग देके, अगर उसका कोई भोग जायज होगा तो उसको भोग देंगे, नहीं होगा तो उसको मंत्रों की शक्ति से बांध के अपने पास बैठाएंगे। कब तक? हमेशा के लिए, जब तक हमें हमारे साथ बने रहेंगे वो। अच्छा, तो उसकी मुक्ति आपके बाद ही हो सकती है? हमारे साथ रहेंगे तो उसकी मुक्ति तो उसी समय हो जाएगी, क्योंकि हम उनसे कोई काम नहीं करवा रहे हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं कि उन शक्तियों को बांध के, उनको भोग देके और जबरदस्ती उनसे कुकर्म करवाते हैं, लेकिन हम उस तरीके की क्रिया नहीं करते हैं। तो इसीलिए जैसी हमारे पास में आती है, हम बांध कर और उसको मोक्ष के द्वार पे भेज देते हैं। सर, तंत्र की जो दुनिया है वो किन नियमों पर चलती है, और तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखो, तंत्र के प्रकार तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो आपने पहले क्वेश्चन किया कि तंत्र की दुनिया किन नियमों पे चलती है, तो देखो सर, इस चीज को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तंत्र की जो दुनिया है वो साधक की इच्छा के अनुसार चलती है, क्योंकि तंत्र जो है वो कुछ भी करने में सक्षम है, पहली चीज। लेकिन हथियार तो आपके पास है, लेकिन उसको चलाएगा कौन, ये भी निश्चित होना चाहिए। और उसके बाद चलाएगा तो कहां चलाएगा। तो उसी तरीके से तंत्र जो है वो एक हथियार की तरह है, और सामने वाला साधक जो है उसको चलाने वाला है। और इसके अलावा जैसे कि आपने पूछा कि ये तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाम मार्ग, एक होता है मिश्रित मार्ग, और एक होता है दक्षिण मार्ग। तो इसमें जो दक्षिण मार्ग होता है ये बहुत ही सरल होता है, सौम्य होता है, सात्विक होता है। और जो बाकी 2? इसके बाद जो मैंने वाम मार्ग बताया वो तामसिक होता है। इसके बाद एक और है जो कि मिश्रित मार्ग है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप सात्विक भी करते हैं और तामसिक भी करते हैं, दोनों मिला के करते हैं। और इसको अलग भाषा में और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। यानी कि जो सात्विक है उसमें सात्विक काम होगा, उसमें सिर्फ आप सुरक्षा प्राप्त करोगे, नेगेटिव ऊर्जा से सेफ्टी मिलेगी आपको, और नजर दोष से मुक्ति मिलेगी और कार्य प्रगति होगी। लेकिन जो राजसिक होता है, राजसिक के अंदर ना सत्ता को पाने के लिए और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, है वो भी सात्विक टाइप ही, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद में तामसिक आती है। तामसिक प्रॉपर तरीके से ही तामसिक होती है, जिसके अंदर मांस का, मदिरा का भोग लगाया जाता है, और उसमें कोई भी नियम नहीं होते हैं। आप जो भी करवाना चाहते हो, आप किसी को मारना चाहते हो, आप वशीकरण करना चाहते हो किसी बच्चे पे, किसी स्त्री पे, आजकल तो सबसे ज्यादा यही चल रहा है कि आप अगर किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हो, या कोई स्त्री ये चाहती है कि मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड या भी कोई भी इंसान, या फिर जैसे कि मान के चलिए कि सेक्रेटरी है, वो अपने बॉस को अपने वश में करना चाहती है। आजकल गलत चीज़ों का जो ये पैटर्न चला हुआ है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से चला हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें उजागर होने लग गई हैं आजकल, और इन चीज़ों को करने वाले बहुत लोग हैं भी।
वैसे तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है, लेकिन जो है वो तो है ही है। तो बेसिकली इसमें कोई नियम नहीं है, जो आप चाहते हो वो पाते हो। सर कौन सा तंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल है और क्या डर ही तंत्र की सबसे बड़ी ताकत बन गया है? देखो, जो आप तंत्र की बात कर रहे हो, यहाँ पे जो हमारा तामसिक है और सात्विक है, वैसे तो जो लोग जिसको ज़्यादा समझते हैं वो समझते हैं कि तामसिक जो क्रिया है वो बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन मैं इसमें भेद बता देता हूँ आपको। जो सात्विक होती है वो थोड़ा लेट काम करती है, तामसिक जो होती है वो तुरंत काम करती है। तुरंत काम इसलिए करती है क्योंकि सीधा भोग देते हैं और आत्माओं से अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन सात्विक क्रियाएं जो होती है वो परमात्मा के साथ जुड़ती हैं और परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि तामसिक क्रिया करो, तुरंत अपना काम कराओ, तो वो क्या सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि तामसिक क्रिया जो है वो पावरफुल नहीं है सात्विक क्रिया से। क्यों? क्योंकि वहां पे आप अपना काम करवा सकते हो, लेकिन तंत्र जो तामसिक तंत्र होता है उसको काटा जा सकता है अगर आपके पास में सात्विक एनर्जी है तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि तामसिक के अंदर आप मैक्सिमम गलत ही काम करते हो और गलत को काटने के लिए हमेशा एक सही जरूर आता है। उसी तरीके से जो सात्विक है, सात्विक ऊर्जा होती है, उसकी कोई भी काट नहीं होती है। तो कायदे से अगर इस पैटर्न को मिलाया जाए, चाहे हम सात्विक के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, तामसिक के अंदर बुरा काम कर रहे हैं, काम तो दोनों में कर रहे हैं, लेकिन सात्विक को नहीं काटा जा सकता, तामसिक को काटा जा सकता है। और रही बात डर की, तो देखो डर तो अपने मन के अंदर होता है, उसका तंत्र से कोई भी मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो आप जैसे कि कोई आपको कहे आके कि मैं तंत्र जानता हूं, मैं विज्ञान जानता हूं, मैं आपके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर आपके अंदर डर है तो आप डरोगे, नहीं है डर तो आप क्या कहोगे, अरे ठीक है जो मर्जी कर लियो। सीधी सी बात है। बिल्कुल। हाँ जी, तो डर का तंत्र से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डर जो है वो इन चीजों का है, जिसको लग रहा है, जिसको नहीं लग रहा नहीं लग रहा। सर तंत्र की दुनिया में ऐसा क्यों माना जाता है कि जो माता मसानी है वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ही ज्यादा एक्टिव क्यों रहती है? देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी की तो कोई मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन होता क्या है, जितनी भी अतृप्त आत्माएं होती हैं वो दिन में उजागर नहीं होती है, रात में होती है, क्योंकि वहाँ पे उस समय पे चहल पहल नहीं होती है, कोई भी इंसान नहीं होता, तब वो भी भ्रमण करती हैं उस एरिया के अंदर। तो इसीलिए माता मसानी जो है वो रात को ही वहाँ पे उपलब्ध होती है उन चीज़ों के ऊपर नज़र रखने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी साधक होते हैं वो रात को ही क्रिया करते हैं वहाँ पे, क्योंकि उस समय पे पूरा हुजूम होता है, सारी की सारी ताकतें उस समय जागी हुई होती हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो रात की ही देवी है, कालरात्रि है एक तरीके से। सारी की सारी आत्मा अंधेरे में ही तो होती हैं, तो अंधेरे से ही खींच के उनको लेके आना है, ठीक है। तो साधक हमेशा रात में ही साधना करता है ताकि उसको आसानी हो और वो सारी की सारी शक्तियां जो भी आसपास घूम रही है वो आपके सम्मुख आ जगह बैठ जाए। तो क्या सर जैसे साधक साधना करते हैं जी, तो उसमें डर भी लगता है? डर तो लाजमी है, लेकिन डर के साथ में साधक नहीं बना जा सकता। और दूसरी बात यह है कि ये साधना करने के लिए गुरु का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के आप ये साधना नहीं कर सकते। अगर कुछ भी उलट पुलट हुआ तो फिर आपकी जो कब्र है वो उसी शमशान में बनेगी। तो जो गुरु होता है साधना के समय वो साथ में ही होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि वो साथ में हो। होता क्या है कि गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर गुरु ने परमिशन दे दी कि ठीक है जाओ कर लो, तो होता क्या है कि कोई भी एनर्जी आपको छूने से पहले वहां जाएगी, लेकिन आपका गुरु जो सिद्ध होना चाहिए। अगर आपका गुरु सिद्ध है तो आपको कोई भी एनर्जी हाथ नहीं लगाएगी। गुरु को कैसे पता चलता है कि हाँ भाई अब ये बंदा उस साधना के लिए तैयार है? जिस समय पे देखो गुरु को तो पता लग ही जाता है। मान के चलो कि आप कहीं पे किसी क्लास में पढ़ रहे हो और पास ऑन हो गए हो, तो वहां पे शिक्षक को तो पता ही होता है कि ये कितना तैयार है। तो गुरु भी तभी अनुमति देता है जब उसको लगता है कि अब ये डरता नहीं है, इसने गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया है, इसने प्रोटेक्शन के सुरक्षा के कवच सिद्ध कर लिए हैं। जब उसको लगेगा कि अब ये कर सकता है तभी वो उसको अनुमति देगा आगे जाने की, वरना उसको पता है ये मरेगा। तो यानी कि उसके पास वो शक्तियां तो आ ही जाती है लगभग, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षा दे सके। हाँ जी, जब सुरक्षा की शक्ति आ गई डर लगेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसको कोई छेड़ सकता नहीं है, परेशान कर सकता आगे। तो परेशानी से किस लिए डरना? उसको पता है मेरे इर्द गिर्द नाच बहुत लोग सकते हैं, लेकिन मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो छाती ठोक के कर मैं शमशान के ऊपर बैठ जाएगा, जलती चिता के ऊपर। साधक की यही तो ताकत होती है, वो डरता नहीं है किसी से भी। जो भूत प्रेत से खेलता हो, जिससे हर आदमी डरता हो, ठीक है, इतनी बुरी बुरी शक्तियों से वो जूझने की हिम्मत होती है उसके अंदर, वो किससे डरेगा? किसी से नहीं। साधक को और कुछ चाहिए ही नहीं होता, उसको मतलब ही सिर्फ एनर्जी के साथ में और शक्तियों के साथ में होता है। ये आम इंसान लोग उनको नहीं डरा सकते और ना ही भूत प्रेत डरा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से खेलने के लिए तो वहां पे गया है वो। सर आपने भी साधना की है, कितना टाइम आपको लग गया था ये साधना में निपुण होने में?
देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरु मंत्र सिद्ध किया। उसके बाद कुछ सात्विक शक्तियों को सिद्ध किया, जिससे कि अगर मैं भविष्य में किसी भी प्रकार की एनर्जी के साथ में खेल रहा हूँ तो वो मुझे हानि ना पहुँचा पाए। तो वो काम होने के बाद में, गुरु से आज्ञा लेने के बाद में और मंत्रों का ज्ञान लेने के बाद में, तब मैं वहाँ पे गया और तब ये मैंने चीज़ें शुरू करी, और जिसमें कि मेरे को पूरी तरीके से हर एक चीज़ पहले ही बता दी गई थी कि इतने टाइम से इतने टाइम तक बैठना है, जब आवाज़ें आए तो क्या करना है, और अगर कोई चीज़ पहले आ जाए तो क्या करना है, क्योंकि इसमें एक टाइमिंग निर्धारित होती है। अगर आपको इतने बजे से इतने बजे तक जाप करना है तो करना ही है। अगर कोई शक्ति पहले भी आके ये बात बोले ना आपको कि जी हाँ आ गई हूँ, मांगो क्या मांगते हो, तो उस पर भरोसा नहीं करना है। सुरक्षा कवच लगा के बैठते हैं, टाइम से पहले किसी पे भरोसा नहीं करता। जब तक टाइम पूरा ना हो जाए तब तक करते रहो, चाहे कोई कितना ही चीखे, कितना ही चिल्लाए, कितना ही बोल दे कि मैं आ गई हूँ, बात क्यों नहीं सुन रहा। नहीं, सुनना ही नहीं है, किसी की बात नहीं माननी जब तक टाइम पूरा ना हो जाए। जितना जाप करना है उतना जाप पूरा करो, उसके बाद भोग दो। ठीक है, बीच में चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, हंसने की आवाज आती है, धमकियों की आवाज आती है, डराने की आवाज आती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस टाइम आपको भय नहीं लगा? भय, देखो भय अगर कायदे से कहे तो भय लगता है, लेकिन मेरे को एक विश्वास है, मेरे को विश्वास था कि गुरु की शक्ति मेरे साथ में है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई भी चीज पहले मेरे को हाथ लगाती है तो फिर मेरे गुरु के पास जाएगी। ठीक है, और अगर गुरु कैपेबल नहीं है तो फिर वो उसको छोड़ के फिर मेरे पास में आएगी। और मुझे पता था कि मेरा गुरु जो है वो कैपेबल है इन चीजों के लिए, क्योंकि वो भी एक सात्विक साधक है। तो इस साधना में कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है? हाँ, मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने काल भैरव की साधना करी थी। तो 1 महीना हो गया था पूरा, 41वें दिन भोग देना था। उनको पूरा का पूरा समझाया गया था कि जैसे ही काल भैरव प्रकट होंगे तो आपने ब्लेड से अपना हाथ काटना है और खून की कुछ बूंदें चढ़ानी है। ठीक है, अब वो साधना पूरी होने वाली थी, सुबह का समय था। जैसे ही उसके सामने कोई आकृति प्रकट हुई, अब वहाँ पे काल भैरव जो थे वो विकराल रूप में प्रकट हो गए, जिनमें कि सिर्फ ऊपर का हिस्सा था और बाल, हाँ नहीं, धड़ नहीं था, और पूरे बाल घुंघराले और अजीब सा चेहरा। तो उसके बाद वो व्यक्ति उसको कांप गया उनको देख के, जबकि डरना नहीं होता है उस समय पे, निश्चिंत होकर छाती ठोक के उनको भोग देना होता है, क्योंकि कोई भी देवता ये नहीं चाहता कि उसका साधक जो ना वो इतना निचले स्तर का हो कि टुच्चा हो कि उसको देख के डर जाए। अरे जिस शक्ति को तुम देख के डर रहे हो, तुम उसको काबू करना चाहते हो। बिल्कुल, ये क्या बात हुई? यानी उस पैसे को कमाने का फायदा ही क्या है जिसको आप जेल ही नहीं सकते, आपके पास रखने की जगह नहीं है, आप डर रहे हो कि कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा, तो कमा क्यों रहे हो? फिर क्या हुआ था उनके साथ? तो हुआ क्या कि उस समय पे उसने गलती से जब ब्लेड लगाया तो हाथ उसका ज़्यादा कट गया और खून भी ज़्यादा बह गया। तो जब काफ़ी देर तक गुरुजी ने देखा कि बच्चा नहीं आया अभी तक, तो फिर लोगों को भेजा कि भाई जाके देखो हुआ क्या है। तो वहाँ जाके देखा तो वो नीचे पड़ा होता, खून काफ़ी बह चुका था। फिर उसके बाद उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, उसका इलाज करवाया, लेकिन वैसे तो वो ठीक हो गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को ना ठीक होने में करीबन 2.5 साल लग गए। 2.5 साल के बाद उसने धीरे 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 करके ये चीज़ें बतानी शुरू करी कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। उस डर की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। हाँ जी, बिल्कुल। और ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर है कि अगर आप दिव्य शक्ति को देख के डर जाते हो तो मैक्सिमम केस में यही होता है कि आप मानसिक संतुलन खो बैठते हो अपना। यानी कि ये जो पावर होती है, इसको हासिल करने के लिए आपको गुरु के सानिध्य की बहुत ज़्यादा जरूरत होती क्योंकि है। वो देखो, कोई भी शक्ति जो दिव्य शक्ति है वो कभी नहीं चाहती कि आप उनका वर्णन किसी और के सामने जाके करो, इसीलिए वो आपको इस तरीके का कर देती है। क्योंकि वो आपके सामने आई तो थी इसलिए क्योंकि आपकी इच्छा थी, या फिर वो चाहती थी कि आपका कोई भला हो, या फिर आप खुद ये चाहते थे कि ये मेरे साथ रहे, लेकिन आप उसके ओरा को संभाल ही नहीं पा रहे हो। सर अब हम जैसे बात करें, हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो आप उसके ओरा को संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है, और आप साधना की बात करते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। ओरा को संभालने की शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। जो कर्म करने जा रहे हो उस कर्म की जिम्मेदारी भी लो पूरी तरीके से। सर हमारी ऑडियंस को आज आप ये बता दीजिए कि क्या मारन और वशीकरण जैसी क्रियाओं को करना उचित है? देखिए, उचित तो नहीं है, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं है। आपकी अगर कोई इच्छा है तो हर इंसान ये चाहता है कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। आजकल तो लोग छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये मेरे बारे में गलत सोचता है, या इसने मेरा काम खराब कर दिया, या ये मेरे से चिढ़ता है। आदमी सीधा सोचता है कि तो मरना चाहिए, ठीक है, ये केस हो गया। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। दूसरी चीज़ वशीकरण। वशीकरण में क्या होता है कि आजकल सबसे ज़्यादा तो कपल इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं अपनी
चीजों को ठीक करने के लिए। पति बोलती है कि मेरा पति मेरे से झगड़ा करता है, मेरे वश में नहीं है, वो तो मेरी सास की सुनता है, ठीक है। और पति बोलता है कि क्या नाम है, ये पत्नी तो आए दिन अपने घर जाके बैठ जाती है, ये मेरे वश में रहे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी ये करते हैं कि ये तो मेरे साथ क्या नाम है 8 साल से थी, एकदम से मेरे को छोड़ के कैसे चली गई। और लड़की बोलती है कि ये मेरे साथ क्या नाम है कुछ दिन से था और एकदम से अचानक पता नहीं क्या हो गया, बात नहीं कर रहा है, मैं तो इससे शादी करना चाहती हूँ। तो हर कोई मतलब जो है एक दूसरे के ऊपर एक स्टैंप लगाने के चक्कर में है कि भाई ये मेरा है, लेकिन जिसको आपका होना है उसके लिए वशीकरण करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चलो ये बातें स्टेज से बाहर जाएंगी, फिर भी मैं डायरेक्ट इसी की बात करता हूं। तो वशीकरण करना इतना मतलब सटीक नहीं है, ना ही सही है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। जिस प्रकार की दारू पीना सही नहीं है फिर भी लोग पीते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाना जो है सही नहीं है फिर भी खाते हैं और इनका निर्माण भी होता है। उसी प्रकार से ये सारी की सारी क्रियाएं जो है इनवैलिड है, गलत है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मौजूद हैं इसीलिए करते हैं। नहीं, बिल्कुल पक्ष में नहीं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी चीज से किसी का घर बसता है, किसी क्रिया से किसी का घर बसता है, तो वो करने में कोई भी बुराई नहीं है। बिल्कुल जी दोस्तों, आज यहाँ पर जितनी भी बात हुई है उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि माता मसानी भय की देवी नहीं है, वो प्रोटेक्शन की देवी है। और तंत्र मंत्र की जितनी भी क्रियाएं होती है इनको किसी भी गलत काम में ना लाया जाए। यदि किसी कार्य के करने से किसी का घर बसता है तो ही वो कार्य करे, अन्यथा इससे दूर रहे। इसी के साथ मैं कुमार बंटी आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।